हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने फंडामेंटल सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम में डेसिमल टू बाइनरी को पढ़ा था। आज हम बाइनरी टू डेसिमल को पढ़ेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको डेसिमल टू बाइनरी जो नंबर सिस्टम था उसका मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिससे आपको जो भी डाउट होंगे कल वो क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए मैंने आपको कल बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बेस कितना है और किस में हमें चेंज करना है। हम इस बेस से ही पहचान करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कौन से नंबर कौन से सिस्टम में दिया है और किस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है। ऐसे ही कल मैंने आपको बेस समझाया था, फिर भी मैंने आज रिवाइज के लिए शॉर्ट में लिख दिया हुआ है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो आज हम डेसिमल से बाइनरी को दोबारा से रिवाइज करेंगे, जिससे आपके जो डाउट भी होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मैंने जैसे कि आपको कल बताया था कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एलसीएम का यूज करते हैं। इसके लिए हमें एलसीएम आना चाहिए। ये हम बेसिक एलसीएम का ही यूज करते हैं जो हमने स्टार्टिंग में क्लास 10 या 7th क्लास में स्कूल्स में पढ़ा हुआ। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर होता है उस नंबर को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और बेसिक तरीके से हम एलसीएम लेते हैं। तो और इसमें हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो भी हम एलसीएम लेंगे वो इसी नंबर का एलसीएम लेंगे। इसके अलावा हम और कोई नंबर का यूज नहीं करेंगे, चाहे तो भाग उस नंबर में जा रहा हो या भाग ना जा रहा हो, फिर भी हम इसी नंबर का यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग नंबर लिखा और अब हम एलसीएम लेना शुरू करते हैं। 2 का एलसीएम जब हम 19 में लेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 बार गया। इसके बाद अब ये पूरा 19 है, पूरा 2 से नहीं भाग गया, इसमें एक रिमाइंडर शेष बचता है, उस रिमाइंडर को हम पास में लिख देंगे। इसके बाद हम 2 से फिर लेंगे, ये 4 बार गया, रिमाइंडर 1 बचेगा। ये दोबारा फिर 2 से लेंगे, 2 बार गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, 0। 2 से फिर लिया, 1 बार गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे हम 0 ले देंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर रिमाइंडर बचता है तो हम साइड में लिखते हैं, अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो हम उसे 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि हम जो भी नंबर होता है उन नंबर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो इसका हमें आंसर लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे इक्वल 1 0 0 1 1 और ब्रैकेट करके लिख देंगे। तो हमारा ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन ऐसे किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था, अगर को जो भी डाउट होगा वो इसमें क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो भी नंबर डेसिमल में दिया होता है उस नंबर का हमें एलसीएम लेना होता है और जो भी रिमाइंडर बचता है उसे हम पास में लिख देते हैं। पूरा एलसीएम खत्म होने के बाद आंसर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन पढ़ेंगे। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है नंबर, इस नंबर को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद इसमें इंटू 2 करते हैं और इसकी पावर 0 करते हैं। पावर हमेशा यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट होगी और नंबर यहाँ से हमें स्टार्टिंग से लेना, यूनिट प्लेस से हमें नंबर को लेना पड़ेगा। उसके बाद हम प्लस का निशान लगाते हैं और फिर दूसरे नंबर को लेते हैं। 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4।
तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, जो भी यहाँ पे बाइनरी नंबर दिया हुआ है उन नंबर को हमने यूनिट प्लेस से लिखना शुरू किया और इंटू 2 किया और पावर 0 से स्टार्ट की। जैसे ही 1 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 यहाँ पे लिया, इंटू 2 किया, प्लस लगाया, फिर 0 लिया, इंटू किया, पावर 1 लगाई, प्लस किया, 0 लिखा, इंटू 2 पावर 2, फिर 1 इंटू 2 पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 पावर 4। अब हम इसको आगे सिंपल मैथ की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि जिसकी भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो पावर x की हो, चाहे वो पावर 10 की हो, चाहे वो पावर कितनी भी नंबर की हो, अगर उस पर पावर 0 लगा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 इंटू 2 की पावर 0 यानी कि 1 रहता है, लिखा, प्लस ये तो सारा 0 हो जाएगा, प्लस ये भी सारा 0 हो जाएगा, प्लस और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 3 8 होता है, तो 1 इंटू 8 प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, तो 1 इंटू 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो गया, तो 1 इंटू 2 की पावर 16। ठीक है, अब हम आगे करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस ये 0 0 0 ही हो गया, 8 प्लस 16। अब हम इसको काउंट करेंगे, इसका जो काउंट है वो आएगा इक्वल टू 25। ठीक है, और लास्ट में हम इसको ब्रैकेट बंद करने के बाद बेस 10 कर देंगे। ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल होता है। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये यूनिट प्लेस से नंबर लिखना शुरू करते हैं और इंटू 2 करते हैं और पावर 0 लगाते हैं। ऐसे ही हम करते जाएंगे और सिंपल मैथ की तरह हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो फ्रेंड्स आगे की क्लास में मैं आपको और भी कन्वर्जन बताऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।